हेलो दोस्तों, हम आपके प्रजामंडल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमने आपके प्रजामंडल की जो सीरीज चलाई थी उसमें हमने आपका जयपुर प्रजामंडल कर लिया था और कल हमने आपका बूंदी प्रजामंडल पढ़ा था और आपका मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ने को प्रारंभ किया था। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको बूंदी प्रजामंडल के बारे में रिवीजन करवा देता हूँ, फिर जो हमने कल आपका मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ा था उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जो आज मारवाड़ प्रजामंडल का बचा हुआ भाग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा था कि 1931 में दो प्रजामंडल का गठन होता है, एक आपका जयपुर और एक आपका बूंदी। तो बात करें बूंदी प्रजामंडल की, तो बूंदी प्रजामंडल का गठन कब हुआ आपका? तो 1931 ईस्वी। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो तीन नाम आपको याद रखने थे, कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। कि बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है आपके? तो कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। नाम याद खास करके रखना था ऋषिदत्त मेहता का, क्योंकि ऋषिदत्त मेहता का एक समाचार पत्र भी है और वो समाचार पत्र कौन सा था? तो राजस्थान साप्ताहिक या फिर राजस्थान वीकली, क्योंकि सप्ताह में एक बार आता था इसलिए समाचार पत्र का नाम है राजस्थान साप्ताहिक या राजस्थान वीकली। इस समाचार पत्र के संपादक कौन है? ऋषिदत्त मेहता। कब से निकालना प्रारंभ किया? 1923। ये राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र निकलता कहां से था? तो आपके ब्यावर से। कहां से निकलता था? आपके ब्यावर से। इसके अलावा इस समाचार पत्र में ब्यावर से निकलता था, पर सूचना कहां की आती थी? तो आपके हाड़ौती की। सूचना कहां की आती थी? आपके हाड़ौती की इसमें सूचना छपा करती थी। इसके अलावा हमें ऋषिदत्त मेहता की एक संस्था के बारे में याद रखना था कि बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन किसने किया था? तो आपके ऋषिदत्त मेहता ने। इतनी चीजें याद रखनी थी किस प्रजामंडल से आपको? तो बूंदी प्रजामंडल से। कि बूंदी प्रजामंडल का गठन 1931। संस्थापक तो कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र कौन सा है? तो राजस्थान साप्ताहिक। कब से प्रकाशित होता है? 1923 से। कहां से प्रकाशित होता था? ब्यावर से। सूचना किसकी छपती है इसमें? आपके हाड़ौती की। इसके अलावा ऋषिदत्त मेहता की आपकी संस्था कौन सी है? तो बूंदी देशी राज्य लोक परिषद। इसके बारे में हमने अगला कि 1931 में दो प्रजामंडल बने आपके। कौन कौन से? कौन कौन से आपके? तो हमने पढ़ा था आपका 1931 में बूंदी और जयपुर। 1934 में भी दो प्रजामंडल बनते हैं आपके, मारवाड़ और आपका हाड़ौती। तो कल हमने प्रारंभ किया था आपका मारवाड़ प्रजामंडल। कुछ बातें मारवाड़ प्रजामंडल की हमने अध्ययन भी की थी कि मारवाड़ प्रजामंडल बना उस समय आपके मारवाड़ का शासक कौन है? तो कौन हो जाएगा? आपका उमेद सिंह। कौन था उस समय शासक आपका? उमेद सिंह। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था उस समय? तो उस समय प्रधानमंत्री एक कश्मीरी ब्राह्मण हुआ करता था और वो था आपका सर सुखदेव प्रसाद। कौन था आपका? सर सुखदेव प्रसाद। मारवाड़ में जब जनजागृति की बात आती है कि सबसे पहले किस रियासत में जनजागृति प्रारंभ हुई थी? तो आपके मारवाड़ में। और मारवाड़ में सबसे पहले जनजागृति किस संस्था ने की थी? तो वो संस्था थी आपकी मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मारवाड़ में सबसे पहले जन जागृति करने वाली संस्था कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। इस मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 में। स्थापना किसने की? तो जयनारायण व्यास। लेकिन हमने मारवाड़ किसान आंदोलन में पढ़ा था कि इस मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को 1918 में आपका गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसलिए एक संस्था और बनती है और वो संस्था कौन सी? आपकी मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ कब बना था आपका? तो 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ को किसने बनाया? तो जयनारायण व्यास ने। इस मारवाड़ संघ के तहत एक आंदोलन चला था और वो आंदोलन कौन सा था आपका? तो तोल आंदोलन। तोल आंदोलन किस रियासत में हुआ? तो तोल आंदोलन आपके मारवाड़ रियासत में हुआ। तोल आंदोलन कब हुआ? तो 1920-21 में हुआ। तोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चांदमल सुराणा ने किया। तोल आंदोलन कौन सी संस्था के नेतृत्व में चला था? तो तोल आंदोलन आपके मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में चला था। इसके बाद में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा थी, उसको 18 में गैर कानूनी घोषित करने के बाद एक और संस्था बढ़ती है और वो संस्था कौन सी थी आपकी? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1918 में।
मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1918 में। किसने स्थापना की इसकी आपके? तो चांदमल सुराणा के द्वारा। किसके द्वारा स्थापना की गई थी आपके? चांदमल सुराणा के द्वारा। लेकिन यह संस्था कोई काम नहीं करती है, कोई अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाई थी, इसलिए इसका 5 साल के बाद पुनर्गठन किया जाता है। और पुनर्गठन किसने किया था? तो आपके जयनारायण व्यास ने। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किस नाम से किया था? तो उन्होंने इसका पुनर्गठन किया था आपके मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा के नाम। किस नाम से? आपके मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा। तो मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा कब बन रही है? 1923 में। लेकिन मारवाड़ हितकारिणी सभा कब बनी थी आपके? 1918 में। 1918 में जो मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी थी, जयनारायण व्यास 5 वर्षों के बाद इसका पुनर्गठन करते हैं। और पुनर्गठन किस नाम से किया आपके? तो मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा। इस मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा के नेतृत्व में आपके कुछ आंदोलन चले थे। वो कौन कौन से थे आपके? तो पशु निर्यात विवाद, खाद्य निर्यात विवाद, मंडोर किसान आंदोलन और नौकरियों में मारवाड़ीकरण की मांग। ये हम कल फुल डिटेल से पढ़ चुके, पर आपको याद रखना है कि पशु निर्यात विवाद, खाद्य निर्यात विवाद, मंडोर किसान आंदोलन, नौकरियों में मारवाड़ीकरण की मांग, ये सारे जो आंदोलन चले थे ये किस रियासत में हुए थे? तो मारवाड़ में। पर आपका पशु निर्यात विवाद, खाद्य निर्यात विवाद, मंडोर किसान आंदोलन, नौकरियों में मारवाड़ीकरण की मांग, ये किस संस्था के नेतृत्व में चले थे? तो ये कौन सी संस्था के नेतृत्व में चले थे? तो मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा के नेतृत्व। इसके बाद में हमने देखा था कि जो आपका प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद है, जब उसे एहसास हुआ कि मेरे सारे ही काम है वो मेरे खिलाफ किए जा रहे हैं, तो सुखदेव प्रसाद भी एक संस्था बनाता है, एक सभा बनाता है। कौन सी? आपकी राजभक्त हितकारिणी सभा। तो राजभक्त हितकारिणी सभा किस रियासत में बनाएगी? तो राजभक्त हितकारिणी सभा आपके मारवाड़ रियासत में। एक शब्द है आपका राजभगत, कि जो राजा के भगत है, जो राजा की तरफ से बनाई गई है, पर बनाई किसने थी? तो आपके सुखदेव प्रसाद ने। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि 1927 में जयनारायण व्यास ने, इसने आपके जयनारायण व्यास ने ब्यावर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो खास करके नाम याद रखना है आपको, तरुण समाचार पत्र। कौन सा? आपका तरुण समाचार पत्र। कि 1927 में जयनारायण व्यास ने आपके ब्यावर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो आपका तरुण समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इसके बाद में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ? तो 1929। हमने पढ़ा था कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1927। कौन सी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसी की एक इकाई राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब होती है? 1928 में। और मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई आपकी? तो 1929 में। 27 में कौन सी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। 28 में कौन सी? तो राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। और 1929 में कौन सी? तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1931 में। किसका? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। इसका अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो इसका अधिवेशन हुआ था पुष्कर में। और पुष्कर कहां पर? आपके अजमेर। पुष्कर में क्यों हुआ? यह भी हमने देखा था कि उमेद सिंह ने इस मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन था वो मारवाड़ में नहीं करने दिया था, मारवाड़ में करने पे रोक लगा दी थी, इसलिए इसका अधिवेशन किया गया था। कहां पर? आपके पुष्कर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके अजमेर के आर्य समाज के नेता चांदकरण शारदा के द्वारा की गई। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपके उपाध्यक्ष शिवकरण जोशी को बनाया गया था। और सचिव किसे बनाया गया था? तो जयनारायण व्यास को बनाया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन कौन आए थे? तो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपके कस्तूरबा गांधी, काका कालेरकर, मणिलाल कोठारी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भाग लिया था। किस किसने? आपके तो कस्तूरबा गांधी, काका कालेरकर और मणिलाल कोठारी। इसमें लगभग कितने प्रस्ताव पास किए गए थे? तो आपके 22 प्रस्ताव पास किए। इसके बाद में कि जब ये संस्थाएं बन रही है तो इसमें युवाओं को भाग लिया जाए, युवाओं को जोड़ा जाए, इसके लिए युवाओं की एक समिति बनाई गई थी। और वो कौन सी थी आपकी? तो वो थी आपकी मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब होती है? तो आपके 1931 ईस्वी। कब होती है आपकी? 1931 ईस्वी।
स्थापना किसने की? तो जयनारायण व्यास ने। इसका अध्यक्ष किसे बनाया? तो भीमराज पुरोहित को। लेकिन जब इसको आपके गैर कानूनी घोषित करने की कोशिश की मारवाड़ रियासत ने, तो इसका नाम बदल के एक और संस्था बना दी। कौन सी? आपकी बाल भारत सभा, कि हम तो बच्चों की संस्था बना रहे। तो बाल भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 10 मई 1931 को। ये पूछा हुआ है कि बाल भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? तो बाल भारत सभा की जो स्थापना है वो 10 मई 1931 को की गई थी। इसका मंत्री किसे बनाया गया था? तो छगनराज चौपासनीवाला को। और मैंने कहा था कि इनका नाम आप याद जरूर रखोगे। किसका? छगनराज चौपासनीवाला। क्यों? क्योंकि छगनराज चौपासनीवाला ने 26 जनवरी 1972 को मारवाड़ की एक सरकारी इमारत थी, और सरकारी इमारत के ऊपर क्या फहरा दिया था? तो आपका भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा झंडा फहराने वाले क्रांतिकारी कौन है? तो आपके छगनराज चौपासनीवाला। बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में गठन होता है किसका? आपके मारवाड़ प्रजामंडल का। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो 1934। इसका संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है आपके जयनारायण व्यास जी। कौन? आपके जयनारायण व्यास। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया प्रजामंडल का? तो आपके भंवरलाल सराफ को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपके भंवरलाल सराफ को। प्रजामंडल का उद्देश्य क्या है? तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना और आपके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इसके बाद में जब प्रजामंडल बन गया था तो एक और नेता हुआ करते थे कांग्रेस के मारवाड़ से, रणछोड़ दास गटाने। और उन्होंने कहा कि हम प्रजामंडल से नहीं जुड़ेंगे, हम तो कांग्रेस की संस्था बनाएंगे। इसलिए इन्होंने एक संघ बनाया। कौन सा? आपका स्वतंत्रता नागरिक सभा। स्वतंत्रता नागरिक सभा 1936 में रणछोड़ दास गटानी के द्वारा, जो आपके कांग्रेस की कैसी समिति मानी जाती है? कांग्रेस की पूरक समिति मानी जाती है। इसके अलावा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो 1927 में बनी थी, इसका कराची में अधिवेशन हुआ। और इस कराची में जब अधिवेशन हुआ तो आपके मारवाड़ के जयनारायण व्यास को इसका महामंत्री बनाया गया था। बहुत बड़ी बात है कि मारवाड़ जैसी रियासत का एक बंदा आपके अखिल भारतीय, जो संपूर्ण भारत की देशी राज्य की लोक परिषद है, उस सभा का क्या बनाया जा रहा है? आपका महामंत्री बनाया जा रहा है। और हमने देखा था कि जब जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया तो उमेद सिंह नाराज हुए, और उमेद सिंह नाराज होकर आपके जयनारायण व्यास का जोधपुर में आने पर पाबंदी लगा दी थी। कहां पर आने पर? आपके तो जोधपुर में आने पर क्या लगा दी थी? इन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि आप जयनारायण जी जोधपुर नहीं आ सकते। इसलिए जयनारायण व्यास आपके जयनारायण व्यास थे वो बंबई गए थे। इसके अलावा उनपे जब ये प्रतिबंध लगा तो किस राजा ने प्रतिबंध हटवाया था? तो हमने देखा था कि 1936 में जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है, उस महाराजा गंगा सिंह ने डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखकर जो जयनारायण व्यास के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था उस प्रतिबंध को हटवाया था। इसके बाद में जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मारवाड़ के नेता भाग न ले सके, इसलिए मारवाड़ के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। और आपके इस समय जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करके किस किले में रखा गया था? तो सिवाना के किले में रखा गया था। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करके किस किले में रखा गया? तो जयनारायण व्यास को सिवाना के किले में रखा गया था। और जो मारवाड़ के अन्य नेता थे उन अन्य नेताओं को जालोर के किले में रखा गया। पर याद रखना है कि जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया? तो जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करके आपके सिवाना के किले में रखा गया था। प्रजामंडल की तो बड़ी बड़ी बात ये थी। लेकिन इस आंदोलन के दौरान, प्रजामंडल के दौरान आपके मारवाड़ में कौन कौन से नेता आते हैं? 1936 में आपके पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस के एक बड़े नेता है, उन्होंने आए थे आपके मारवाड़ के अंदर। 1938 में आपके सुभाष चंद्र बोस आते हैं मारवाड़ के अंदर। और 1945 में आपके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला भी आए थे। कहां पर? आपके मारवाड़ में। अब आज हम शुरू करते हैं मारवाड़ में, और इस प्रजामंडल के बारे में हमें क्या क्या अध्ययन रखना है ताकि मारवाड़ प्रजामंडल से सवाल पूछा जाए तो हमारा सवाल गलत ना हो। तो एक तो आप इस प्रजामंडल से जुड़े हुए समाचार पत्र पढ़ोगे कि मारवाड़ प्रजामंडल से कौन कौन से समाचार पत्र आपके जुड़े हुए,
और आपको ध्यान रखना है मारवाड़ प्रजामंडल से समाचार पत्र। तो आप हेडिंग लगाओ समाचार पत्र। समाचार पत्र किसके है? तो मारवाड़ प्रजामंडल के समाचार पत्र। इसमें कौन कौन से समाचार पत्रों में मारवाड़ प्रजामंडल की खबरें छापी जा रही थी, मारवाड़ प्रजामंडल की खबरों को प्रकाशित किया जा रहा था, वो समाचार पत्र कौन कौन से है? तो समाचार पत्र की बात आएगी तो सबसे पहले एक समाचार पत्र है आपका तरुण समाचार। कौन सा समाचार पत्र आपका? तरुण समाचार। और इस समय इस तरुण समाचार पत्र को कौन निकाल रहे थे आपके? तो जयनारायण व्यास निकाल रहे थे, 1927 में निकाल रहे थे, ब्यावर से निकाल रहे थे। इसके अलावा जब जयनारायण व्यास कराची अधिवेशन में आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के महामंत्री बन गए थे, तो जोधपुर आने पे पाबंदी लगी तो ये बंबई चले गए और बंबई से भी इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला। इसके अलावा आप याद रखोगे जयनारायण व्यास का अगीबाण, एक जयनारायण व्यास का समाचार पत्र है आपका अखंड भारत, और एक जयनारायण व्यास का समाचार पत्र है पीप। ये सारे के सारे समाचार पत्र इस समय आपके मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं, और इस समय इन्हें मारवाड़ प्रजामंडल से जो प्रकाशित कर रहा है वो बंदा कौन है आपका? तो वो बंदा है जयनारायण व्यास। तो मारवाड़ प्रजामंडल से कौन कौन से आपके समाचार पत्र जुड़े हुए? तो तरुण समाचार पत्र, अगीबाण आपका, अखंड भारत आपका, और आपका पीप। ये कौन निकाल रहा है? तो इस समय ये निकाल रहे हैं आपके जयनारायण व्यास। एक समाचार पत्र आप याद रखोगे प्रजा सेवक। कौन सा समाचार पत्र आपका? प्रजा सेवक। और प्रजा सेवक समाचार पत्र निकाल रहे थे आपके अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, अचलेश्वर प्रसाद। तो प्रजा सेवक समाचार पत्र है वो किस प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखोगे प्रजा सेवक जो समाचार पत्र है वो मारवाड़ प्रजामंडल से आपका जुड़ा हुआ है। एक समाचार पत्र आप ध्यान रखोगे लोक सुधार। कौन सा आपका? लोक सुधार। और आपके मारवाड़ में एक बड़े नेता हुआ थे आपके बलदेव राम मिर्दा। कौन आपके? बलदेव राम मिर्दा। तो बलदेव राम मिर्दा के द्वारा जो आपका समाचार पत्र निकाला गया था वो समाचार पत्र कौन सा है आपका? तो लोक सुधार। और एक समाचार पत्र है आपका रियासत। और रियासत समाचार पत्र कौन सा है? तो रियासत समाचार पत्र है आपका सुमनेश जोशी का। इस समाचार पत्र की तो मैं आगे और बात बताऊंगा, रियासत की, सुमनेश जोशी वाले की, मारवाड़ से जुड़ी हुई। पर अभी आपको जो प्रजामंडल की बात आएगी कि मारवाड़ प्रजामंडल से कौन कौन से समाचार पत्र आपके जुड़े हुए हैं, तो आप याद रखोगे तरुण समाचार पत्र, अगीबाण आपका, अखंड भारत आपका, और पीप। ये सारे के सारे समाचार पत्र आपके मारवाड़ प्रजामंडल से। इनको निकाल कौन रहा है? तो आपके जयनारायण व्यास निकाल। इसके अलावा प्रजा सेवक जो अचलेश्वर प्रसाद का है, लोक सुधार जो बलदेवराम मिर्दा का है, और रियासत समाचार पत्र जो सुमनेश जोशी का है। ये सातों के सातों समाचार पत्र कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? तो ये सातों के सातों समाचार पत्र आपके मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए। इसके बाद में आपको मारवाड़ प्रजामंडल से याद रखना है प्रमुख दिवस, कि मारवाड़ प्रजामंडल में कौन कौन से दिवस मनाए गए। तो जब मारवाड़ प्रजामंडल में प्रमुख दिवसों की बात आएगी तो आपको प्रमुख दिवस के रूप में 2 दिवस का ध्यान रखना है। और वो 2 दिवस कौन कौन से है आपके? तो पहला तो है आपका कृष्णा दिवस। पहला दिवस कौन सा है आपका? कृष्णा दिवस। कृष्णा दिवस है ये आपका मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित। कहा जाता है कि जो कृष्णा दिवस था वो बंबई में बनाया गया, और बंबई में कब बनाया गया था? तो 1936 में बनाया गया। कब आपके? 1936 में बनाया गया था। बनाया कहां पे जा रहा है? बॉम्बे में बनाया जाए, मारवाड़ में नहीं। पर कृष्णा दिवस कौन किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा बनाया। कृष्णा दिवस कब बनाया गया? तो 1936। था क्या
कहते हैं कि मारवाड़ में कृष्णा नामक युवती थी और उस कृष्णा नामक युवती का जो रियासत की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हो रखी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक अफसर के द्वारा, एक अंग्रेज के द्वारा कृष्णा नामक महिला का अपहरण कर लिया। जब इस प्रकार की घटना की गई तो आपके प्रजामंडल के जो लोग थे इस विरोध में आपका एक दिवस मनाते हैं उस महिला के नाम पर, और वो दिवस कौन सा है? आपका कृष्णा दिवस। तो कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो कृष्णा दिवस का संबंध है वो आपके मारवाड़ प्रजामंडल से। कृष्णा दिवस कब मनाया गया? तो कृष्णा दिवस आपका 1936 में मनाया। कृष्णा दिवस जो मारवाड़ से संबंधित है, ये कहां पर मनाया गया था? तो ये आपके बॉम्बे में बनाया। और दूसरा दिवस आप याद रखोगे इस प्रजामंडल से, वो है आपका शिक्षा दिवस। कौन सा दिवस आपका? तो शिक्षा दिवस। अब शिक्षा दिवस भी कब बनाया गया था? तो ये आपका 21 जून 1936 को बनाया गया था जोधपुर में। कब? आपके 21 जून 1936 में मनाया गया था। और मनाया कहां पर गया था? तो ये मारवाड़ के अंदर ही मनाया गया था, जोधपुर। ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ के शासक द्वारा शिक्षा की फीस में बढ़ोतरी कर दी गई। तो शिक्षा की फीस हुआ करती थी उसको बढ़ा दिया गया था। जब शिक्षा की फीस में बढ़ोतरी की गई तो मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा, मारवाड़ प्रजामंडल के लोगों द्वारा इस विरोध में, इस फीस की बढ़ोतरी के विरोध में जो दिवस मनाया गया था वो कौन सा दिवस है? आपका शिक्षा दिवस। तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन कौन से दिवस है आपके? तो एक है आपका कृष्णा दिवस और दूसरा है आपका शिक्षा दिवस। कृष्णा दिवस कब मनाया गया? तो 1936 में मनाया गया और बॉम्बे में बनाया गया था। दूसरा आपका शिक्षा दिवस। तो शिक्षा दिवस कब बनाया गया? तो शिक्षा दिवस 21 जून को बनाया गया, जो शिक्षा में फीस में बढ़ोतरी कर दी गई थी उसके विरोध में, और जोधपुर में मनाया गया। और जो कृष्णा दिवस है ये 1936 में बॉम्बे में बनाया गया था। क्यों? क्योंकि मारवाड़ में कृष्णा नाम की एक युवती थी, उसका आपके अंग्रेज कंपनी के जो लोग हैं, अंग्रेज कंपनी के जो सदस्य हुआ करते थे, एक अफसर के द्वारा इस कृष्णा नामक महिला का अपहरण कर लिया गया था। जब अपहरण किया गया तो इस घटना के विरोध में प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा उस महिला के नाम पर एक दिवस मनाया गया, ऐसे कार्यों का विरोध किया गया। तो वो दिवस कौन सा है? आपका कृष्णा दिवस। तो याद रखना कि कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस दोनों के दोनों मारवाड़ प्रजामंडल से, दोनों के दोनों 1936 में। इसके बाद में आप याद रखोगे कि मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी है, कि मारवाड़ प्रजामंडल से कौन कौन से आपकी महिलाएं जुड़ी हुई थी। तो आगे आप हेडिंग लगाओगे प्रमुख महिलाएं। प्रमुख महिलाएं। जिस प्रकार से हमने आपके जयपुर प्रजामंडल में महिलाओं का जिक्र किया था, उसी प्रकार मारवाड़ प्रजामंडल में कौन कौन सी आपकी महिलाएं जुड़ी हुई है, जिनसे सीधा एग्जिट आपका सवाल पूछ लिया जाता है। तो महिलाओं की बात आएगी तो सबसे पहले आप याद रखोगे गोरजा देवी व्यास। गोरजा देवी व्यास पहली महिला। पहली महिला कौन हो जाएगी आपकी? गोरजा देवी व्यास। दूसरी आपकी, तो दूसरी है रमा देवी व्यास। रमा देवी व्यास। रमा देवी व्यास, गोरजा देवी व्यास, रमा देवी व्यास। तीसरी आपकी, तीसरी है महिमा देवी किंकर। महिमा देवी किंकर। महिमा देवी किंकर तीसरी महिला कौन हो जाएगी आपकी? महिमा देवी किंकर। चौथी महिला, चौथी महिला है सावित्री देवी भाटी। एक सावित्री देवी हमने पढ़ा था जयपुर प्रजामंडल में, और ये है सावित्री देवी भाटी। कौन सी आपकी? तो सावित्री देवी भाटी। सावित्री देवी भाटी। पांचवी महिला है आपकी कृष्णा कुमारी। कौन से आपकी? कृष्णा कुमारी। और एक छठी महिला का नाम और आप याद रखोगे, और वो है दयावती। तो इन 6 महिलाओं का नाम याद रखोगे कि ये 6 महिलाएं कौन से प्रजामंडल से जुड़ी हुई है। तो ये 6 महिलाएं आपके मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई है।
कौन कौन सी आपकी, तो गोरजा देवी व्यास, रमा देवी व्यास, महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी किंकर, और आपकी कृष्णा कुमारी और आपकी दयावती। ये छौ की छौ महिलाएं कि गोरजा देवी व्यास, रमा देवी व्यास, महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी बाटी, कृष्णा कुमारी, दयावती, ये महिलाएं किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई है, तो ये महिलाएं आपके सारी की सारी है ये मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई है। अब एक दो पॉइंट और बच जाते हैं आपके मारवाड़ प्रजामंडल से। एक तो आप याद रखोगे मारवाड़ क्रांति संघ, मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसने की थी, बस इतना याद रख ले। मारवाड़ क्रांति संघ है ये आपका मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ा हुआ एक संघ था, और इस मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे आपके लालचंद जैन। कौन थे आपके, लालचंद जैन। इतना थोड़ा सा और याद रख लेना कि मारवाड़ क्रांति संघ का संबंध किससे है, तो मारवाड़ क्रांति संघ का संबंध है आपके लालचंद जैन से। इसी मारवाड़ प्रजामंडल में एक जुड़ा हुआ नाम आता है, आपने सुना हो तो, बाल मुकुंद बिसा। बाल मुकुंद बिसा, इन बाल मुकुंद बिसा के बारे में भी हमें याद रखना। बाल मुकुंद बिसा कहा जाता है कि जो बाल मुकुंद बिसा है ये जोधपुर में खादी भंडार की दुकान आपके लगाते थे। खादी भंडार की इन्होंने आपके स्थापना की थी ज्वार खादी भंडार के नाम से। पर इन्हें याद क्यों किया जाता है, तो आप याद रखोगे इन्हें आपका राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास। सीधा सा सवाल आएगा आपके कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का जतिन दास आपके बाल मुकुंद बिसा को कहा जाता है। बाल मुकुंद बिसा का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो बाल मुकुंद बिसा का जो संबंध है वो आपके मारवाड़ प्रजामंडल से। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, तो इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। पहली बात तो ये बात कि इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपके जतिन दास कहा जाता है। अब गुरुजी ने राजस्थान को जतिन दास क्यों कहा जाता है, तो याद रखना जब हम भगत सिंह की कहानी पढ़ते हैं और भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की थी कि हम राजनीतिक क्रांतिकारी है और हमारे साथ राजनीतिक क्रांतिकारी तरह का व्यवहार करना चाहिए, हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए जो खाने योग्य हो, हमें पढ़ने के लिए किताबें मिलनी चाहिए, और वो नहीं मिलने पर वो जेल में आपकी भूख हड़ताल करते। उसी प्रकार बाल मुकुंद जो बिसा थे, ये बाल मुकुंद बिसा भी आपके जेल में भूख हड़ताल करते, और जेल में भूख हड़ताल करते समय आपकी मृत्यु हो जाती है किसके, आपके बाल मुकुंद। तो जिस प्रकार भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की थी और उस भूख हड़ताल में भगत सिंह के एक साथी हुआ करते थे जतिन दास, और इन जतिन दास का उस समय भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकार की मांग को लेके बाल मुकुंद बिसा है वो जेल में भूख हड़ताल करते हैं और इनकी भी क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। जब बाल मुकुंद की भी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई तो हमने बाल मुकुंद की तुलना कर दी किसके साथ, आपके जतिन दास के साथ, कि जिस प्रकार से भगत सिंह का साथी जेल में भूख हड़ताल करते हुए जतिन दास शहीद हो गया था, उसी प्रकार बाल मुकुंद बिसा भी आपका जेल में भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हुई। तो इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है आपका, तो राजस्थान का इन्हें आपका जतिन दास कहा जाता है। तो याद रखना कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा गया, तो राजस्थान का जतिन दास आपके बाल मुकुंद बिसा को कहा गया। इसके अलावा इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो याद रखना एक गांव पड़ता है आपका पीलुआ गांव, जोधपुर में ही पड़ता है पीलुआ गांव। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो जब मृत्यु की बात आएगी तो याद रखना 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल के दौरान, जेल में भूख हड़ताल के दौरान, जेल में भूख हड़ताल के दौरान, जेल में भूख हड़ताल के दौरान इनकी क्या हो गई थी, आपके मृत्यु हो गई। इसके अलावा इन्होंने स्थापना किसकी की है, तो जोधपुर में
जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की। तो जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना किसने की थी? तो आपके बाल मुकुंद बिसा ने जवाहर खादी भंडार की स्थापना। इतना याद रह जाएगा, ये दोस्त आपके जुड़े हुए हो आपके मारवाड़ क्रांति संघ और बाल मुकुंद बिसा। इसके अलावा इस प्रजामंडल से संबंधित कौन कौन सी घटना होती है जो मैंने आपको मारवाड़ किसान आंदोलन के दौरान बताई, तो उन घटनाओं का भी आपको क्रम से याद रखना है कि आपके प्रमुख घटनाएं प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। तो हमने इन घटनाओं के बारे में चर्चा की थी कि एक तो आपकी चंडावल घटना। कौन सी घटना? आपकी चंडावल घटना, जो आपके मार्च 1942 में। चंडावल घटना के बारे में मैंने बताया था कि चंडावल नामक स्थान पे आपके प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा आपके उत्तरदायी सरकार की मांग को लेके सभा की जा रही थी। जब उत्तरदायी सरकार को स्थापना के लेके सभा की जा रही थी तो यहाँ के ठाकुर द्वारा हमला किया जाता है और आपके यहाँ पे ये घटना हो जाती है। कुछ किसान घायल हो जाते हैं, कुछ किसान मारे भी जाते हैं। तो ये घटना कौन सी थी आपकी? तो ये चंडावल घटना थी। चंडावल घटना का संबंध किससे है? तो चंडावल घटना का जो संबंध था वो आपके मारवाड़ प्रजामंडल। दूसरी घटना हमने यहाँ पे देखी थी निमाज हत्याकांड। कौन सा? आपका निमाज हत्या। इन घटनाओं के बारे में मैंने मारवाड़ प्रजामंडल में खूब आपको बताया है। ये भी आपका मार्च 1942 में हो। कब होती है आपकी? मार्च 1942 में। कोई बात कि ये भी क्या थी? तो ये वही घटना है कि यहां पर भी उत्तरदायी सरकार को लेके उत्तरदायी सरकार को लेके प्रजामंडल के सदस्य उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहे थे, सभा कर रहे थे और आपके जागीरदार द्वारा हमला किया जाता है, किसानों को पीटा जाता है। तो ये घटना कौन सी थी? आपकी निमाज हत्याकांड। निमाज हत्याकांड का संबंध किससे है? तो निमाज हत्याकांड का संबंध आपके मारवाड़ प्रजामंडल। तीसरी घटना हमने पढ़ी थी आपकी डाबड़ा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड? आपका डाबड़ा हत्याकांड। तो डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो डाबड़ा हत्याकांड हुआ था आपके 1947 में। इस डाबड़ा हत्याकांड को मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ाया है मारवाड़ किसान आंदोलन में, तो फिर से मैं यहाँ पे नहीं दोहराना चाहूंगा। जो नहीं पढ़ पाया है वो मारवाड़ किसान वाली क्लास देख लेना। यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसे नाम ही लिख रहा हूं, लेकिन आप जब मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ते हो तो खूब मैंने इन घटनाओं के बारे में जिक्र किया। बस 2 लाइन आपको डाबड़ा हत्याकांड के बारे में बता देता हूं कि जो डाबड़ा हत्याकांड हुआ था यहां पर भी किसानों सभा कर रहे थे। डीडवाना के अंदर डाबड़ा जो गांव पड़ता है कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। मोतीलाल के घर पे सभा का आयोजन किया गया था और आपके मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में यह सभा हो रही थी। और यहाँ पे आपका जागीरदार हमला करता है जिसमें लगभग 6 किसान आपके मारे गए थे, जैसे रुग्गा राम, चुन्नी राम, अमृतलाल, इस प्रकार के व्यक्तियों की हत्या हो गई थी। तो जो वो हत्याकांड था वो हत्याकांड कौन सा था? तो वो हत्याकांड था आपका डाबड़ा हत्याकांड। तो चंडावल घटना, निमाज हत्याकांड और डाबड़ा हत्याकांड, ये तीनों की तीनों घटनाएं किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई है? तो ये तीनों की तीनों घटनाएं आपकी है वो आपके मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई है। तो याद रखोगे आप कि ये सारी की सारी घटना किससे है। इसके बाद में मैं प्रजामंडल से एक और 2 चीज जोड़ता हूं, रिलेट करता हूं। तो एक चीज आप और याद रख लेना, प्रमुख पुस्तकें। इस समय कौन कौन सी पुस्तकों में आपके मारवाड़ प्रजामंडल का जिक्र किया गया? तो आपके जब प्रमुख पुस्तकों की बात आएगी ना, तो 2-3 किताबें तो लिखी आपके जयनारायण व्यास ने और एक लिखी आपके गणेश लाल ने। तो मैं आपको बताता हूं, जयनारायण व्यास की आपकी एक किताब है मारवाड़ की अवस्था। मारवाड़ की अवस्था। इस समय आपके जयनारायण व्यास एक किताब लिखते हैं, इस प्रजामंडल और किसान आंदोलन वाला जो संघर्ष चल रहा था, मारवाड़ की अवस्था के नाम। और मारवाड़ की अवस्था से नाम से किताब लिखे। इस समय जो मारवाड़ का भौगोलिक रूप है, मारवाड़ में क्या क्या समस्याएं चल रही है,
मारवाड़ की सिचुएशन क्या है वो चीज दर्शाई गई जयनारायण व्यास के द्वारा। कौन सी बुक में? तो मारवाड़ की अवस्था। एक किताब आपके मारवाड़ में जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी, पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल, तो याद रखना कि पोपाबाई की पोल भी किसकी पुस्तक है? तो पोपाबाई की जो पोल है वो भी आपके जयनारायण व्यास की। पोपाबाई की जो पोल है वो भी जयनारायण व्यास की है। और मैं जब आपको इसे मारवाड़ प्रजामंडल के समय या मारवाड़ किसान आंदोलन के समय जब मैं आपको पशु निर्यात विवाद पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि इस प्रकार की किताब लिखी थी जयनारायण व्यास ने। तो याद रखोगे कि पोपाबाई की पोल किसकी पुस्तक है? तो पोपाबाई की पोल आपके जयनारायण व्यास की। तीसरी किताब है आपकी मार्च से संघर्ष क्यों। मार्च से संघर्ष क्यों। और ये भी किताब किसकी है? तो ये भी किताब आपके जयनारायण व्यास की है। तो ये तीनों की तीनों किताबें किसकी है आपके? तो जयनारायण व्यास। इन किताबों में किस चीज को दर्शाया गया है? तो मारवाड़ प्रजामंडल का कहीं ना कहीं आपका जिक्र किया गया है। और एक चौथी किताब आप याद रख लेना, गरीबों की आवाज। गरीबों की आवाज। और गरीबों की जो आवाज किताब है, ये गरीबों की आवाज किताब है आपके गणेशी लाल की। किसके? आपके गणेशी लाल। किसकी किताब है? आपके गणेशी लाल की। तो ये कुछ किताबें थी जो आपके मारवाड़ प्रजामंडल से। इसके बाद हनुमंत सिंह है वो मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की घोषणा कर देते हैं। तो शासक हनुमंत सिंह ने मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार की, यही तो मांग थी प्रजामंडल वालों की, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा। और घोषणा की गई तो प्रजामंडल ऑटोमेटिक ही आपका आंदोलन है वो समाप्त हुआ। प्रजामंडल स्थापना की घोषणा की। इसके अलावा 30 मार्च 1949 को मारवाड़ राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में शामिल। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में शामिल हो। हुआ। ये लो बच्चों, यहां पर आपका खत्म होता है कौन सा प्रजामंडल है? मारवाड़ प्रजामंडल। तो मैंने आपको मारवाड़ प्रजामंडल फुल एकदम डिटेल से बता दिया है कि क्या क्या चीज हमें आपकी पढ़नी है। तो यहां पर आपका विधिवत रूप से समाप्त होता है कौन सा प्रजामंडल आपका? तो मारवाड़ प्रजामंडल। 1931 में 2 प्रजामंडल हुए थे आपके, जयपुर और बूंदी, हमने पढ़ लिए। 1934 में आपके 2 प्रजामंडल होते हैं। और 2 प्रजामंडल कौन कौन से थे? तो वो 2 प्रजामंडल थे आपके, एक आपका मारवाड़ और दूसरा आपका हाड़ौती। तो 2-4 लाइनों का एक प्रजामंडल है हाड़ौती प्रजामंडल, उसके बारे में हम और देख लेते। कौन सा प्रजामंडल आपका? हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? बस 1-2 लाइनें सीधी सीधी याद रखनी है कि जो हाड़ौती प्रजामंडल है इसका गठन कब हुआ। तो याद रखना हाड़ौती प्रजामंडल का गठन हुआ था कब? आपके 1934 में। इस हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन है या अध्यक्ष कौन है? तो जब संस्थापक की बात आएगी तो याद रखना इसके संस्थापक है आपके हाजी फैज मोहम्मद। कौन है आपके? हाजी फैज मोहम्मद। हाजी फैज मोहम्मद। बस इतनी बात आपको याद रखनी है किस प्रजामंडल से? तो हाड़ौती प्रजामंडल। जहां पर मुझे डिटेल बतानी होगी उस प्रजामंडल को मैं डिटेल से लेके चलूंगा, और जहां जिस प्रजामंडल से आपका सीधा है फैक्ट है तो उस फैक्ट की बात कर लेंगे। तो हाड़ौती प्रजामंडल गठन आपका 1936, संस्थापक आपके हाजी फैज मोहम्मद। लेकिन हाड़ौती प्रजामंडल कोई सही ढंग से कार्य नहीं कर पाया, कोई सही
रणनीति से कोई आंदोलन नहीं चला पाया, इसलिए इस प्रजामंडल का 5 वर्षों के बाद पुनर्गठन होता है। और पुनर्गठन किस नाम से होता है? तो पुनर्गठन आपके कोटा प्रजामंडल के नाम से होता है। तो जो हम कोटा प्रजामंडल पढ़ते हैं, वो कोटा प्रजामंडल किसका पुनर्गठन रूप है? तो वो हाड़ौती प्रजामंडल का ही पुनर्गठन रूप है। तो बस एक लाइन इसमें लिखो, इस प्रजामंडल का 5 वर्ष बाद कोटा प्रजामंडल के नाम से पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? आपका पुनर्गठन किया गया। तो आगे हम जब कोटा प्रजामंडल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि कोटा प्रजामंडल ने क्या क्या किया। पर अभी हम हाड़ौती प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। तो हाड़ौती प्रजामंडल का जो गठन है वो 1934 में है। संस्थापक आपके हाजी फैज मोहम्मद। ये प्रजामंडल तो बना लिया गया, पर प्रजामंडल ने किसी विशेष प्रकार का कार्य नहीं किया, किसी विशेष प्रकार का कोई आंदोलन नहीं चलाया, कोई रणनीतियां नहीं बनाई, बना रहा, सुस्त पड़ा रहा। इसलिए 5 वर्षों के बाद इस प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है। और पुनर्गठन किस नाम से होता है? तो कोटा प्रजामंडल के नाम से इसका पुनर्गठन होता है। तो जय हिंद, जय भारत साथियों। आगे के जो प्रजामंडल है वो आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।